हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम एक नए सेशन के साथ उपस्थित हैं आप लोगों के पढ़ाई के अंतर्गत जो काम हो रहा था उसके सामने। तो ये जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ेंगे 3.3 यानी कि 3.2 और 3.1 हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो 3.3 शुरू करेंगे। अगर आप नई वाली बुक में देखेंगे तो ये 3.2 है और पुरानी वाली बुक में 3.3 है। पुरानी वाली बुक में 6 प्रश्नावली है और नई वाली बुक में 4 प्रश्नावली है। तो आप पुरानी से ही पढ़िए, मैं तो रोज़ रोज़ कहता हूँ पुरानी से पढ़िए, है ना। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ लिखा जाता है कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। ठीक, तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे और आप लोग भी कोशिश करिए, कोई जो आप लोग जो चाहते हैं ना वो मिल जाए। चलिए सब ठीक है, शुरू करते हैं तो अपने सेशन के। ये 3.2 लिखा है, 3.2 लिखा है। ये नई वाली बुक से कॉपी किया गया है, नई वाली बुक से। तो ये 3.3 अगर आप देखेंगे तो ये नई वाली बुक में 3.2 है और पुरानी बुक में 3.3 है। तो आपको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुल मिला जुला करके आपको इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व करना है। इसके बाद विलोपन विधि, इसके बाद ब्रज गुणनखंड, इसके बाद ग्राफ से। तो आज हम शुरू करेंगे किससे विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए समझते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, मैं बताऊं। चलिए, पहला सवाल लिखा है x + y x - y। इसी को मुझे हल करना है, ठीक है। तो चलिए हल ही करते हैं। x + y और x - y हल किया जाए। देखिए सबसे पहली बात है x + y क्या लिखा है? x + y और x - y बराबर 4, ठीक है। लिखा है, क्या लिखा है? x + y बराबर क्या लिखा था भाई? x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। x + y बराबर 14 और x - y बराबर क्या आ गया? 4। इसको आप लोग को विलोपन विधि से नहीं लगाना है, इसको लगाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो अगर आप पहली बार प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हो तो देखिए कैसे प्रतिस्थापन विधि से हम लोग लगाएंगे, समझते हैं। आप किसी भी समीकरण से, मैं एक सवाल को बहुत गहराई से आराम से बताऊंगा, फिर आगे सवाल को आप थोड़ा लाइटली लीजिएगा, आराम से आप लोग हल करेंगे। पहला सवाल जो है ये है समीकरण नंबर मेरा 1 और ये समीकरण मेरा 2। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर क्या है? 2 है। आप किसी एक समीकरण से x का मान निकालिए, चाहे इस वाले से चाहे इस वाले से, हम दूसरे से निकालते हैं। इस वाले से हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 4 + y, ये सब लिख सकते हैं। माइनस y उधर जाके प्लस y हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया? 4 + y। यह मान कि कौन मान? यह मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। किसमें? समीकरण 1 में। क्या करने पर? रखने पर। क्या है समीकरण 1? समीकरण 1 है x + y बराबर क्या लिखा है? 14। जिस समीकरण से आप x का मान निकालेंगे y के पदों में, उस समीकरण में नहीं रखेंगे, किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे, ठीक है सर। तो x + y बराबर क्या आ गया? 14। ये तो यही मेरा, इसी को मैंने लिखा है। अब क्या करूँगा, मुझे पता है कि x बराबर क्या है? 4 + y। तो x की जगह रख दीजिएगा 4 + y, 4 + y प्लस क्या ये y है, तो y बराबर क्या है? ये 14। आप आँखियाँ बंद करके भी इसको जोड़ सकते हैं। 1 y और 1 y, ये 2 y हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। कैसे पता था? ये 14 है और 4 जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना सर? ठीक है सर। तो हो जाएगा 2y बराबर 14 में 4 जगह कितना बचेगा? 10। तो 2y बराबर कितना आ गया? ये 10। तो y बराबर 10/2। तो y बराबर कितना आ गया? 5। यस सर, y बराबर क्या आ गया? 5। अब जब एक मान आ गया तो आप दूसरा मान आराम से निकाल सकते हैं। यही रख दीजिए ना, यह मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में, 2 में, 1 में रखें, 1 में रखने पर और आप उस समीकरण में रखेंगे जो समीकरण सबसे सस्ता रहेगा, ठीक है ना। उस समीकरण रखेंगे जिसमें जो सबसे सस्ता रहेगा। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट ही नहीं सर, ये ठीक है ना। ठीक है, तो रखते हैं समीकरण में। देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि रखता हूँ। कहाँ है समीकरण नंबर 1? क्या है? x + y बराबर क्या लिखा है? ये 14 लिखा है।
एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखा है 14। क्या करेंगे, ये वाई का मान कितना गया है 5, वाई का मान क्या गया एक्स प्लस 5 बराबर क्या है ये 14। शायद आपको ये दिख नहीं रहा है कि क्या लिखा है ये, है ना, ये दिख नहीं रहा है ना, तो थोड़ा वेरी सॉरी, चलिए ठीक है, अब दिख रहा है ये सीख गया। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 14, एक्स प्लस, यहाँ से एक्स बराबर क्या जाएगा 14 माइनस 5, तो एक्स बराबर क्या आ गया 9, वाई का मान 5 है तो एक्स बराबर 9, एक्स बराबर क्या आ गया 9। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सवाल सही है। अब चेकअप कर लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग चेकअप कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे चेकअप। चेकअप कैसे किया जाता है, देखिए एक्स का मान कितना आ गया 9 और वाई का मान क्या आ गया 5, इससे हम चेक करेंगे। समीकरण मेरा एक है एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखा है 14, एक्स की जगह आप क्या रखेंगे 9, वाई की जगह क्या रखेंगे 5। देखिए 9 5 14 बराबर 14, यानी 14 बराबर 14। इसको मेरा सवाल क्या है सही है। आप दूसरे में भी रख सकते हैं, दूसरा समीकरण जो था एक्स माइनस वाई बराबर जो 4 था, तो एक्स जगह क्या रखेंगे मेरे भाई देखो 9 और वाई जगह क्या रखबो 5 बराबर 4, तो 9 में से 5 गया 4, 4 बराबर 4। हाँ, इतना आसान सवाल तो सर मैं भी कर लेता हूँ, है। तो ये था प्रोसेस पूरा किसका, ब्रज युगल विलोपन विधि का। किसी भी एक समीकरण से आप x का मान निकाल लेंगे, वो हमें उठा दूसरे में रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट मारना रहे तो खच्चे से मार सकते हो। चलिए मार लिए, चलिए चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ठीक है, दूसरा सवाल है कि यस माइनस टी बराबर 3 है ना, यस माइनस टी बराबर 3 है। ठीक है, हल इसका करते हैं हम लोग। ठीक है, इधर ही हल कर लेते हैं। यस माइनस टी बराबर 3 है ना, यस माइनस ये है, हमें यहाँ लिख दे रहे हैं यस माइनस टी बराबर 3 है। यस माइनस टी बराबर क्या है 3 है, और लिखा है थोड़ा सा लिखा है, क्या लिखा है देखिए कि यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 प्लस टी बाई 2 बराबर क्या लिखा है 6, है ना। इसी को हमको क्या करना है हल करना है। देखिए यही सवाल मेरा था, यस माइनस टी बराबर 3 है और यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 है। इससे मुझे क्या करना है हल करना है, क्या करना है ये हल करना है। चलिए हल करते हैं, ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। हम क्या करेंगे ना, यहाँ से आप मान निकालिए किसका एस का, यस बराबर आ जाएगा टी प्लस 3। अच्छा है सर, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। तो यस बराबर क्या आ गया टी प्लस 3। तो एक काम को इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, क्या हम ये सर थोड़ा सा सॉल्व कर दिए सर, थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ये लॉस क्या आ जाएगा 6, तो भाग देंगे 3 दूना के 6 तो जाएगा 2s प्लस 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 बार बचते हो जाएगा 3t, क्या जाएगा ये 3t बार क्या आ गया ये 6 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर क्या आ गया 36, क्या गया 36। ठीक है, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके ऐसे लिख लिया। आप यहाँ से पहले इस वाले से आप मान निकाल ही लीजिए। क्या मान निकालेंगे, निकाल दे रहे हैं हम, मान निकालते हैं यहाँ से मान निकालते हैं। यस माइनस टी बराबर क्या है ये 3 है, तो यस बराबर आ जाएगा टी प्लस 3, है ना। ठीक है, यही मैंने उठा कर ना इसमें रखिए, क्या है मेरा 2s प्लस 3t बराबर क्या लिखा है 36। तो 2 की जगह 2s की जगह यस, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्या है ये यस है, ठीक है ना, ये क्या है यस है। ठीक है, तो 2s s की जगह ही तो मुझे मान रखना है, s की जगह के कारण मुझे मान रखना है। तो यस का मान क्या है मेरा देखिए t प्लस 3, तो यस की जगह रहेंगे t प्लस 3 प्लस क्या 3t बराबर क्या 36। हल कर लेते हैं, 2 का t में गुणा कर दिया जाएगा 2t और प्लस 2 का 3 में गुणा कर दिया जाएगा 6 प्लस 3t बराबर क्या जाएगा ये 36। तो 6 को और भेज दीजिए, अगर आप 6 को उधर भेजें तो 2t और 3t 5t, कितना गया 5t और 36 माइनस 6 तो 5t बराबर क्या आ गया 30। 36 में 6 घटाई वो कितना बचेगा 30, 5 6 के 30, तो t बराबर क्या आ गया मेरा आ गया 6, t बराबर क्या आ गया 6। यह मान अगर t बराबर 6 आ गया तो यह मान किस में रख दीजिए, किस में रखें हम तो चाहते हैं कि पहले में रखा जाए, किसमें पहले में। यह मान 1 में क्या करने पर रखने पर,
यस माइनस टी बराबर क्या लिखा है ये 3। तो यस की जगह यस और टी की जगह 6 बराबर क्या आ जाएगा 3। तो यस बराबर 3 प्लस 6 माइनस 3 जगह प्लस हो जाएगा। तो टी बराबर क्या आ जाएगा 9। टी बराबर 9। एगो 9 आएगा एगो 6 चेक कर दे सर जी, चेक करी सर जी। यस माइनस टी बराबर क्या आ गया 3। यस की जगह क्या रखबो 6 और टी जगह क्या रखेंगे 9। टी बराबर क्या रखेंगे 9। तो आ जाएगा बराबर है 3। कुछ मिस्टेक हो गया है, 6 में 3 गया, 9 में 6 गया, 3 बराबर है। ये माइनस में कहाँ से आ रहा है ना, कुछ मिस्टेक हो गया लग रहा है ना। पाँच 36 तो सही है। यस माइनस टी, यस माइनस टी, यस का मान कितना आया है, ओहो यहाँ तो टी का मान है, यहाँ यस, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे किसका मान आएगा भाई, यस का ना, ये यस का यहाँ पर आएगा, ये यस है, क्या ये यस है, ठीक है ना। यस का मान आया, यस का मान कितना आया है 9 और टी का मान कितना आया 6। 9 और माइनस 6 बराबर 3, 3 बराबर 3। अगर समझ में आ गया तो बोलिए हाँ, ठीक है ना। अगर समझ में, चलिए आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल ये है, कहाँ गया सवाल, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ठीक है ना। देखिए देखिए इसको पूरा मिरेज करके इसको लगाते हैं वाला सवाल, ठीक है। देखिए सवाल मेरा क्या है कि 3x क्या है, 3x है ना, 3x है और क्या है 3x। देखिए ये मेरा 3x माइनस y बराबर 3 और एक है 9x माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा 9। अगर आप इसको देखेंगे हम कई तरीके से होते हैं, देखिए ये भी वही समीकरण लिख रहा है। अगर आप इसमें 3 से भाग दे देंगे, 3 से अगर भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 3 त्रिक 9 माइनस 1 बराबर 3। तो देखिए यही वाला ये भी लिखा है ना। देखिए जो ये लिखा है वही ये लिखा है, इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर का b1 बटे b2 बराबर का c1 बटे c2। ये कोस का है, ये संपात, इसके अनेक हल मिलेंगे। कितने हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे। चलिए बार देखते हैं हम क्या करते हैं, देखते हैं। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से y का मान मैं निकालता हूँ, x का मान निकाला, x का मान है देखिए 3x बराबर क्या आ जाएगा y प्लस 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा y प्लस 3 बटे क्या 3। ये x का मुझे मान मिलेगा। अब x मान इसमें रखिए 9x क्या रखूँगा मैं क्या y प्लस 3 बटे क्या 3 माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा 9। तो 3 से 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3y प्लस 3 त्रिक के 9 माइनस का 3y बराबर क्या है 9। तो 3y से 3y कट गया, 9 बराबर क्या आ गया 9। देखिए दोनों बराबर आ गए। अगर ये कुछ कम रहता है, ये 20 रहता तो हम बोल देते ये रेखा कौन सी रेखा समांतर है ना। लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल दोनों क्या आ जा रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जब दोनों बिल्कुल आ जा रहे हैं तो देखिए ये बराबर एकदम सत्य हो गया। अगर ये सत्य है तो ये कौन सी रेखा होगी, संपात। यानी कि एक रेखा पे एक और रेखा खा दिए, एक और रेखा, इसमें कितने हल मिलेंगे, बहुत हल मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको बस ऐसे ही करके छोड़ देना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। आप इसका मान निकाल ही नहीं पाएंगे ना, इसके बहुत हल मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है, इसको मैं थोड़ा सा लगा बताता हूँ। देखिएगा मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि ये क्या लिखा है 0.2 लिखा है ना, क्या लिखा है 0.2 समझिए। तो अगर इसमें हम 10 का गुणा कर दें और इसमें भी 10 का गुणा कर दें, ठीक है, देखो तो 10.1 अंक पे, दशमलव इसमें भी 1 अंक पे, इसमें भी 1 अंक पे, इसमें भी 1, सब 1 में। जब 10 का गुणा करना जाएगा ये 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x प्लस क्या आ जाएगा 3y बराबर क्या आ जाएगा 13। नीचे हम जब 10 का गुणा करेंगे आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर क्या आ जाएगा 23,
बराबर क्या आ जाएगा 23। अगर आप चाहेंगे तब इसके बाद लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालिए, 2x प्लस 3y बराबर क्या आ गया 13। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे क्या 2। यह मान उठा करके आप इस वाले समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण क्या है, 4x प्लस 5y बराबर क्या है ये 23 है। तो 4 की जगह 4, x की जगह मान रखिए क्या रखेंगे 13 माइनस 3y बटे क्या है 2 प्लस 5y बराबर क्या आ गया ये 23 आ गया, क्या आ गया ये 23 आ गया। चलते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो 2 दूना के 4, 13 दूना के 26 माइनस 2 त्याई 6y, 2 त्याई 6y, 13 के 26 हो गया माइनस 6y प्लस क्या 5y बराबर क्या आ गया ये 23। आपको पता है ये 26 हज़ार माइनस हो जाएगा, 6y 5y माइनस y बराबर 23 माइनस 26, 26 में से जो 3 बचेगा माइनस y बराबर माइनस 3, तो y बराबर क्या आ गया 3, y बराबर क्या आ गया 3। कोई समीकरण रख दीजिए, चलिए इसी में रखते हैं, है ना। क्या है मेरा 2x प्लस 3y बराबर क्या आ जाएगा ये 13, ठीक है ना 13। तो 2 की जगह 2 की जगह 2, x की जगह x रख देंगे प्लस 3, y की जगह क्या रख देंगे 3 बराबर क्या आ गया 13। 2 3 क्या हो जाएगा ये, सॉरी 3 3 क्या हो जाएगा 9, तो 2x प्लस 9 बराबर क्या आ गया 13। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 4, 9 में से 13 में से 9 घटे कितना बचेगा 4, तो x बराबर मेरा क्या आ गया 2, x बराबर क्या आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, यानी 2 और 3 आ गया, क्या आ गया 2 और 3। चेक कर दें, चेक करिए सर जी, चेक कर देखिए, ये ना है 2 की जगह 2 रखिए, x की जगह क्या रखेंगे 2 रखिए, प्लस 3 की जगह 3, y का मान कितना दिया मुझे, y का मान कितना है यहाँ पे 3 आया है, बराबर क्या लेना है 13। 2 दूना के 4, 3 3 के 9 बराबर 13, तो 9 4 13, 13 बराबर 13 है। ये सर आगे समझे, अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीन शॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलें आगे, चलिए सर आगे चलते हैं, हो गया आगे, चलिए आगे आगे चलते हैं। देखिए देखिए अगला सवाल, देखिए ये अगला सवाल क्या है, ये है मेरा, क्या है ये है, ये है कि रूट 3x है, क्या है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर क्या है 0, और यहाँ पे क्या है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो रूट 2x बराबर माइनस कौड़ी में 3y हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा कौड़ी में 3/2y, ठीक है। ये मैं उठा के इसमें रख दीजिए, कौड़ी में 3, x की जगह रखूँगा मैं क्या कौड़ी में 3/2y माइनस कौड़ी में 8y बराबर क्या आ जाएगा ये 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा कौड़ी में 3 का जब 3 में गुणा होगा ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, 3 माइनस 3y बटे 2 माइनस क्या कौड़ी में 8, कौड़ी में 8 y बराबर क्या आ जाएगा 0 ये, ठीक है। अगर आप एक काम करें यहाँ से, ठीक है, एक काम करिए आपसे बटा 1 कर इसका लॉस लीजिए, लॉस से क्या जगह 2, 2 से बाद देंगे 3y माइनस यह जगह क्या जगह माइनस ये 16 हो जाएगा ना, कौड़ी में 16 हो जाएगा, ये 16y बराबर क्या जगह ये 0। भाई एक दिन का 2 8 16, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3y माइनस 4y बराबर क्या जगह 0, 4 3 कितना देगा 7y माइनस 7y बराबर क्या जगह 0, तो y बराबर क्या गया 0, y बराबर 0, तो x का मान रखेंगे तो y बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो सीधे 0 आ जाएगा। देखिए कैसे आराम से जाएगा ना, अरे कौड़ी में 2x है भाई, 2x प्लस क्या 3 y बराबर क्या 0, हाँ जब 0 होगा तो 0 हो जाएगा ना, तो कौड़ी में 2x बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर 0, अरे आ जाएगा 0 बराबर 0 ही आएगा ना, ठीक है सर। तो क्या नोट करेंगे, आज चलते हैं आगे, ठीक है ना, आप लोग लगाइएगा। अगला सवाल है, इसको मैं पूरा नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा मैं लगा के आपको हिंट देके छोड़ देता हूँ। देखिए अगला सवाल क्या है, ये है देखिए
देखिए अगला सवाल क्या है। ठीक है, समीकरण बना के मैं दे दे रहा हूँ, मैं उत्तर बता दे रहा हूँ क्या आएगा इसका। देखिए आप इसका लॉसा ले लीजिए, क्या लीजिएगा, लॉसा। लॉसा इसका कितना देगा, 6 आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6, तो 3 तरीके 9 एक्स, बाद ये 3 दूना के 6, तो 2 पचे 10 वाई बराबर क्या -2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखेंगे क्या आ जाएगा कि इसका ये इधर चला जाएगा ना, तो जाएगा 9x - 10y बराबर माइनस क्या आ जाएगा 12। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 12। इस तरह इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अगर आप इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, जब आप इसको हल करेंगे इसका लॉस है क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बराबर 13/6 तो है ये। तो 3 दूना के 6, तो ये जगह 2x प्लस 2 तिहाई 6, 3y बराबर क्या है, तो 6 से 6 एक आ जाएगा, कटेगा। तो बच्चा क्या इधर क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर क्या आ गया 13। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2। आराम से यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ क्या उत्तर आने वाला है। x का मान निकाले के यहाँ से आप x का मान निकालेंगे, 2x बराबर 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13। आप यहाँ पे चाहेंगे x का मान निकालेंगे तो यहाँ देगा, यहाँ से 2x बराबर 13 - 3y, x बराबर आ जाएगा 13 - 3y/2। आप इसको हल करेंगे ना तो इसका मान उत्तर देगा आप लोग को, मैं बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर आ जाएगा 2 और 3, x का मान 2 और y का मान 3, 2 और 3 आएगा। ठीक है ना, 2 और 3 इसके उत्तर आएंगे, 2, 3। ठीक है, ठीक है, ये 2 ही 3 है। हाँ, इसका तो 2 ही 3 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए तब। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल क्या है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह संख्या है, देखिए हिंदी वाले जितने भी सवाल लगे मैं समीकरण आपको बना के दे दूंगा, आप लोग आराम से हल कर लीजिएगा, नहीं तो मैं हल करूँगा, 1-2 सवाल मैं भी हल कर दूंगा। देखिए 2 संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए भाई, जब भी अंतर की बात आती है, अंतर का मतलब होता है माइनस। क्या होता है, जैसे कहा जाए कि राम और श्याम की आयु में 2 का अंतर है, इसका मतलब कि राम माइनस श्याम बराबर 2 का अंतर है ना। जैसे आप कह दिया जाए कि जैसे राम है, क्या है, राम है, और क्या है, श्याम है। कहा जाए कि राम की आयु श्याम की आयु से 4 वर्ष ज़्यादा है, इसका मतलब राम माइनस श्याम बराबर क्या देगा 4। ठीक है ना, जहाँ पे अंतर की बात होती है, अंतर का मतलब क्या होता है, अरे अंतर का मतलब होता है क्या, घटाना। ठीक है, चलिए चलते हैं अब। तो 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26। पहली संख्या मान में आता हूँ x, दूसरी संख्या y। ठीक है, अंतर कितने का है, 2। तो x - y बराबर क्या गया 2। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है। तो x बराबर क्या है, y है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो इसमें 3 को गुणा कर दे, इसके बराबर हो जाएगी, है ना। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हल कर लीजिएगा। अच्छा चलिए हमें हल कर लेते हैं। x बराबर x से क्या देंगे 3y, यानी x - y बराबर क्या था, ये 26 था। क्या था ये 3 क्लास में लिखा हूँ, क्या है ये 26। तो x से क्या रखूँगा मैं 3y, 3y - y बराबर क्या आ गया 26। तो 3y में से y घटाएंगे, 2y बराबर क्या देगा ये 26। तो y बराबर क्या देगा 13, y बराबर क्या गया 13। यह हमारा समीकरण 2 में रख दीजिए, y जो क्या देंगे 13। तो x बराबर 3y, यानी x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर क्या गया 26। 13 पे 26, नहीं सॉरी 13 - 39। तो एक संख्या क्या गई 13, 39। थोड़ा देखें, ये है 13, ये है 39, घटाइए तो
6 देखिए 26 आ रहा है, घटा में क्या आ रहा है 26। देखिए इसके 3 गुनी 1 नहीं है, 3 गुनी भी है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक है ना। चलिए आगे चलें सर। चलिए, दो संपूरक कोण में एक बड़ा कोण छोटे कोण का कितना 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए संपूरक कोण किसे होता है, जब दो कोणों का मान कितना होता है, दो कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो कह देता हूँ दो कोणों का मान जब मिलकर 180 अंश होता है उसको बोलते हैं संपूरक कोण। कह देंगे पहला मान छोटा कोण x है, छोटा कोण बराबर क्या है x है, बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण मालूम कर मालूंगा y। कह रहा अंतर कितने का है 18 डिग्री क्या है अधिक है, मतलब अंतर कितने का 18 डिग्री का, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 18 और x प्लस वाई बराबर कितना है 180। कोई डाउट? नो सर डाउट। क्यों? इसके दो संपूरक कोण का मान कितना होता है 180। तो ये छोटा कोण बड़ा कोण मिलेगा कितना हो जाएगा 180, ये कट जाएगा जोड़ने पर, ये 2x बराबर 80 180 190 196 क्या जाएगा 196, ये नहीं आएगा, सॉरी 196 नहीं आएगा, अरे भाई 180 10 190 198 198, x बराबर आ जाएगा 198/2, तो 2 9 18 और 2 9 99 आ जाएगा, क्या जाएगा 99। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी x प्लस वाई बराबर क्या है 180 है, 180 है, तो x की जगह 99 और y की जगह y बराबर 180, y बराबर क्या जाएगा 180 माइनस 99 बराबर 180 माइनस 99 घटाइए, तो अरे 180 है और 99 है, मान लीजिए 100 घटा दीजिए, अगर 100 घटाएंगे तो बचेगा 80, तो ये 180 है, 180 में से अगर 100 घटाते हैं कितना 80, एक कम बढ़ाते हैं 181 हो जाएगा 181। ठीक है ना, 181। गलती है क्या, है ना, सॉरी वेरी वेरी सॉरी। देखिए अरे घटा लो यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, यहाँ 70 में से 9 गया 8, 81 बच गया, क्या बच गया 81। ठीक है ना। अब देखिए 81 और ये 99 है, जोड़िए 90 10 180, जोड़ने पे 180 आ जा रहा है ना, हाँ जोड़ने पे 180 आना चाहिए। अंतर कितने का है 18 का, देखिए 18 का है 8, देखिए 18 का अंतर भी है। ठीक है ना, हल कर लेंगे। चलिए अगला सवाल नोट करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिखा है एक क्रिकेट टीम की कोच में 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी गई। जो क्रिकेट टीम का कोच है 7 को क्या खरीद रहा है बल्ला और 6 को गेंद, कितने रुपए में 3800 रुपये में। ये सवाल वही वाला होगा जो कल वाला था। तो मैं मानूंगा एक बल्ला की कीमत बराबर x और एक गेंद की कीमत बराबर y। तो एक बल्ला की x है तो 7 बल्ले कितने हो जाएंगे 7x, एक को गेंद की कितनी है 6, तो 6 गेंद की एक गेंद की है 1 y, तो 6 गेंद की जगह 6 y बराबर कितना हो जाए 3800। दूसरा सवाल लिख रहा है कि उसी बाद 3 बल्ले, तो एक बल्ले की कीमत कितनी है x, 3 बल्ले कितने जगह 3x और इसके 5 गेंद की जगह 5 y बराबर कितना आएगा 1750। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर भाई एक बल्ले की x है तो 7 बल्ले की 7x, एक गेंद की y तो 6, एक गेंद की y तो 6 गेंद की 6 y। अब कुल पैसे कितना लग रहा है 3800 रुपये। दूसरी बार में क्या रहा है एक गेंद की कीमत y है, एक गेंद कितने हैं y है, एक बल्ले की y है तो बल्ला कितना खरीद रहा है 3, तो 3y और 5 गेंद है तो 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आप लोग हल कर लीजिएगा। अरे मैं बता भी देता हूँ कि आपको उत्तर कितना आएगा। 500 एगो का 50 एगो का 500 आएगा ना, 150 एगो 500 500 एगो 50 आएगा, 500 8 आएगा 50 नहीं आएगा तुमको कॉन्टेक्ट करेगा 98 7 75। ठीक है, नहीं आएगा तो चलते हैं आगे। चलें सर, चलिए सर। तो अगला सवाल है ये देखिए,
एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सभी क्या जाता है 10 किलोमीटर की दूरी पर 105 रुपये लगता है। 10 किलोमीटर कितना रहता है 105 और 15 का 155 है, 15 का 155 है, तो 25 किलोमीटर तक कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25 किलोमीटर कितना बढ़ाना, समझिएगा सवाल समझिएगा क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है, अभी मान लीजिए कि ये मेरा टैबलेट है, अगर टैबलेट को आप दुकान पे लेके जाएंगे तो पर इसका फिक्स चार्ज लगता है। आप इसको जब टैबलेट को खुलवाएंगे चाहे फ़ोन को खुलवाएंगे तो उसका रेट लगता है। जैसे मान लीजिए ये फ़ोन मोबाइल है, आप इसको खुलवाएंगे तो मोबाइल बने चाहे ना बने इसकी खुलवाई जो होती है 500 रुपये है। खुलाई कितनी है 500 रुपये, इसको बोलते हैं नियत फिक्स, इसका रेट है कि इतना रेट पे आप इसको स्टार्टिंग हुआ, इसके बाद आप जितना सा पैसा लगा जो सामान लगाएंगे वो सामान आपका लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई कार आ रही है तो कार आप बुकिंग कर रहे हैं तो 500 रुपये पहले कार का बुकिंग लगती है, इस वजह जितना किलोमीटर दूरी जाएंगे उतना आपको लगेगा। कोई ऑटो वाला आ गया, भैया ऑटो वाले भैया रोक दीजिए, ऑटो वाला आएगा तो ऑटो वाले का फिक्स रहेगा मैं 50 रुपये लूँगा। अब जहाँ जितना दूरी चलेंगे उतना दूरी का अलग अलग से किराया लूँगा, ठीक है। माना नियत भाड़ा, मैं माना नियत भाड़ा बराबर x और प्रत्येक किलोमीटर चली गई दूरी और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा, प्रत्येक अतिरिक्त चली गई दूरी ना, प्रत्येक अतिरिक्त चली गई दूरी पर कितना है y रुपया, यानी 1 किलोमीटर का y रुपया। कितना किलोमीटर जा रहा है, पहले जा रहा है 10 किलोमीटर तो x प्लस 10y, पैसा कितना जा रहा है 105 रुपये। दूसरी बार में 15 किलोमीटर जा रहा है तो ये तो नियत हो गया, 15/12 कितना जाए 155। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 समझिए सवाल। जैसे मतलब कि ये जो x है वो नियत भाड़ा है, ये क्या है ये नियत भाड़ा है और ये 10 किलोमीटर चल रहा था, 1 किलोमीटर कितना है y है, 10 किलोमीटर कितना जाएगा 10y। अब पैसा कितना जा रहा है 105 रुपया। उसी तरह पहले नियत चलेगा x और 15 मतलब 15 किलोमीटर चलेगा तो कितना जाएगा 155, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर आप इसको जो है हल करेंगे तो मैं आपको बता दे सकता हूँ कि आ जाएगा मान 5 और 10, एक अगर 5 एक हो जाएगा 10, 5 और 10। आप हल करें, आपके पास बुक है आप लगा लेंगे ना। दूसरी कार्य है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना बढ़ देंगे 25 किलोमीटर ना, यानी कि x प्लस 25y बराबर आंसर। आप जब यहाँ से हल करेंगे तो x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। हल करिएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट करके बताइएगा सर नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं सवाल, चलिए आगे। चलिए सर आगे चलिए, क्यों नहीं चल रहा है आगे। चलेगा 10वां सवाल, यदि एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है। मैं ऐसे सवाल को मैं पहले ही बता दिया, आज ही बता दे रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं कि अंशवा जो है x है, माना अंश वर्ग कितना है x और हर वर्ग कितना है y, तो भिन्न मेरी क्या हो गई, भिन्न क्या हो जाएगी x बटे y। कह रहा है कि अंश और हर दोनों दो जोड़ जाता है, इसमें 2 जोड़ दीजिए और इसमें भी 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाता है 9/11, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार में कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, ये जो अंशवा है और ये हरवा में इसमें कितना जोड़ देंगे 3, इसमें कितना जोड़ देंगे 3, तो ये हो जाएगा कितना 5/6। सवाल देखिए लिख रहा है साफ साफ कि अगर हर में 3 और अंश में 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा 5/6, ठीक है ना। अब सीधे से समीकरण 2 को हल करेंगे, तो इसको हल कर दें क्या हम, सॉरी से हल कर दें, हाँ सही हल करिए। 3 गुणा कर दीजिए 11x प्लस 2 और 9y प्लस 2, तो 11 का x में गुणा कर दें 11x प्लस 11 दूना के 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना के 18, तो ये 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1 इस तरह यहाँ से 3 गुणा करिए तो 6 को गुणा कर देंगे वो x प्लस 3 में, x प्लस 3 में बराबर 5 गुणा कर देंगे y प्लस 3 में, हो जाएगा 6x हो जाएगा 6 के 18 बराबर 5y प्लस 5 15, x y एक तरफ
6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x में से 6x माइनस 5y बराबर कितने -3। समीकरण नंबर ये 1 और समीकरण नंबर 2 आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, और जब आप इसको हल करेंगे किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और जब हल करेंगे ना तो आ जाएगा आपका मान 7/9, यानी कि x का मान आएगा 7 और y का मान आ जाएगा 9। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, लिख देंगे 6x बराबर 5y प्लस 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5y प्लस 3 बटे क्या आ जाएगा 6। आप हल करेंगे, ये मान उठा के इसमें रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा। अरे भाई वीडियो प्रतिस्थापन अगर मैंने सारे सवाल मैं हल कर दूंगा तो फिर आप क्या हल करेंगे। एग्जाम देना तो आप सारे सवाल को हल करिए, नहीं आता तो फिर मैं बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए और एक सवाल और बचे तो मैं देख लेता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए आगे कितने साल बचे हैं वो देखते हैं, बस यही लास्ट है। 5 वर्ष जैकब के उसके पुत्र की आयु किससे 3 गुनी थी। मान लेते हैं माना जैकब है और उसके पुत्र है। जैकब की आयु है x, जैकब की आयु नहीं वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x है, जैकब की वर्तमान आयु बराबर क्या है x है, जैकब की वर्तमान आयु क्या है x है। और पुत्र की आयु मैं मान लेता हूँ, किसकी, पुत्र की आयु बराबर क्या आ जाएगा y। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, जब बाद की बात करती है तो जोड़ते हैं और पहले बात आती तो घटाते हैं। तो ये x है और ये क्या है, ये इधर से लिखते हैं, ये x है और ये क्या है y है। 5 वर्ष मतलब 5 साल ये बढ़ जाएंगे और 5 साल ये बढ़ जाएंगे। तो 5 साल का बाप बेटा बराबर हो जाएगा, नहीं कह रहे 5 साल बाद ना, 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगा। किससे, ये पिताजी हैं और ये बेटा जी हैं। 5 साल बाद ये क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो 3 के गुणा में इसमें कर दूँगा। भाई ये मेरा बेटा है, बेटा नहीं जैकब का बेटा है, तो जैकब का बेटा में अगर 3 का गुणा करें तो बाप के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये बापुआ पहले ही 3 गुना है, बाप क्या है 3 गुना है, तो बेटा में 3 का मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ये x और ये y, 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 5 और y माइनस 5, y माइनस 5 कह रहा है 5। पुत्र की आयु 7 गुना थे, ये पिताजी जो हैं 7 वर्ष थे, कितना 7 गुना थे, मैं बेटा में 7 गुना कर दूंगा। अब हो गया काम, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस क्या 15, x y को एक तरफ है, x माइनस क्या 3y, देखिए x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना देगा, ये 10 समीकरण नंबर 1 देख सकते हैं आप। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ क्या जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस क्या 5 35, तो ये जगह x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5 यानी कि x माइनस 7y बराबर माइनस 30। यह अगर समीकरण नंबर 2 आएगा, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 को आप हल करेंगे तो आपका मान आ जाएगा, मैं बता सकता हूँ 40 और 10। पिता की आयु 40 हो जाएगी और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत मैं कम समय में ही जो है कि बहुत कम समय में ये चैप्टर को एक पार्ट पूरे को ख़त्म कर दिया। तो मैं बहुत तेज़ बताता हूँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होने लगती हो तो आप वीडियो की स्पीड कम कर लिया करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।